हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। चलिए मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक रेलवे में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट में दिया गया था। उन्हीं क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हैं। लगभग आप इतने क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको 400 प्लस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, आप खुद पता चल जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा पूछ रहा है बाबू, तो आप कीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और क्वेश्चन रेलवे आपसे इसी में पूछता है कि वॉशिंग सोडा जो धोने वाला सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप क्या कीजिएगा बाबू, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर 10H2O लगा दीजिएगा, 10H2O। ये दो क्वेश्चन पूछ लिया है रेलवे। एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए कार्बोनेट में 3 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 3, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। NaCl। क्या कहते हैं बाबू, NaCl, ठीक है। और वॉशिंग सोडा का आपको बता दिए हैं, Na लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, Na2CO3 और इसमें 10H2O रहेगा, साथ में क्या रहेगा, 10H2O रहेगा। चलिए 3 क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन आपसे रेलवे पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्जो क्लोराइड, देखिए बाबू फार्मूला ये याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जो क्लोराइड, ठीक है। ये बन गए इतने। देखिए मैं एक क्वेश्चन से आपको 5-6 क्वेश्चन कराते चलूँगा, जिससे कि आप क्वेश्चन का पकड़ने का क्या रेलवे पूछ सकता है, क्या क्या बना है, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चला जाऊँगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है बाबू, बोल रहा है कि श्वसन नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। देखिए रेस्पिरेशन है जो आप करते हैं उसको देखिए मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग को क्या कहते हैं। उसको सेरेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी का नाम है, ठीक है। देखिए एक और इसी से ब्रेन से ही पूछता है कि ह्यूमन ब्रेन का जो है उसका कितना वजन होता है, जो मेल का होता है। तो आप याद लिख लीजिएगा बाबू, 1350 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछता है रेलवे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किस से मतलब नियंत्रण किया जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो हाइपोथैलेमस होता है जो ब्रेन में, उससे होता है। ये क्वेश्चन बनता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है बाबू। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है, पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क का, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको कहेंगे बाबू, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी। इसका वजन भी पूछ लेता है कि कितना होता है, इसको हिंदी बोलते हैं पीयूष, ठीक है। तो इसका होता है 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। इसी को मास्टर करेंगे। देखिए आप इस कितना क्वेश्चन में बता दिया, 3 4 5 क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता है। पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। मतलब विंडोज 98 हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है पूछ रहा है। हाँ रेड हैट, लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, ठीक है। यूनिक्स आप इसको ऐसे नाम सुने होंगे, लाइनक्स, ठीक है। ये दो है, विंडोज है ही आप यूज करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है बाबू ये, ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि आवृत्ति का क्या है इकाई, ठीक है। ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो आवृत्ति क्या में कीजिएगा बाबू, आप फ्रीक्वेंसी है इसको हर्ट्ज में कीजिएगा। क्या पूछिए कीजिएगा, हर्ट्ज में कीजिएगा, ठीक है। ये वोल्ट किसका है, वोल्टेज का है, वोल्ट यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस दूरी के लिए मीटर, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पूछ रहा है कि कोरोना वायरस है जो किस बीमारी से संबंधित है। उसमें देखिए, तो देखिए एक तरह का सॉर्स भी है बीमारी, एक तरह का मर्स भी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, इसलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कोरोना वायरस जो वुहान शहर में जो वहाँ से ये ओपन हुआ था, आउटब्रेक वहीं से हुआ था, जो चाइना में पड़ता है, इसलिए चाइना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा कोरोना वायरस से।
और ये आपको चाइना का राजधानी पता है, बीजिंग होगा। चाइना का बीजिंग होता है। रेनमिनबी इसका करेंसी है, रेनमिनबी इसकी करेंसी है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा चाइना से। चलिए, पूछ रहा है कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर, देखिए उत्तराखंड को कहते हैं। एक और पूछता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपको याद रखना है, एक और क्वेश्चन बनता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो आपको केरला में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? केरला में पड़ेगा। एक और क्वेश्चन बनता है, भीतरकनिका कहाँ है? तो आप उड़ीसा में देखिए, याद कीजिएगा क्या है? भीतरकनिका। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ये तीनों इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि रजत का क्या है? रजत मतलब क्या, आप समझ रहे हैं? रजत मतलब सिल्वर, हिंदी इसका सिल्वर। ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, उसका मैं आज भी एक वीडियो डाला था, उसमें बता चुका हूँ 47 है। और अगर गोल्ड रहेगा तो, सोना रहेगा तो AU से डोनेट करते हैं 79, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील। हाँ देखिए, यहाँ से मैं 4-5 क्वेश्चन जो रेलवे पूछ चुका है, मैं इसको डिस्कस करते चल रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है गहरी, अगर गहरी पूछेगा डीपेस्ट तो आप वहाँ बैकाल ले जाइएगा, और सबसे बड़ी पूछेगा तो बाबू वहाँ पर कैस्पियन लगाइएगा। सबसे बड़ी कौन है? कैस्पियन है। ठीक है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ताज़ा बोल दिया तो वहाँ पर आपको आ जाएगा सुपेरियर। क्या आ जाएगा? सुपेरियर। यही क्वेश्चन बाबू बनता है 3-4, वो मैं चारों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए, अब क्या करा? अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? देखिए, अनुपम, सिद्धार्थ, ठीक है, क्रे जो चाइना का है। ठीक है, सब क्या है? देखिए, सुपर कंप्यूटर क्रे है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ है सुपर कंप्यूटर है? यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो आप सुपर कंप्यूटर में इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए, पूछ रहा है, देखिए एलयू को एक्सपेंड कर देना है बाबू। एलयू को क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, देखिए ऑप्शन आया डी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का पूछता है, एक रैम का पूछता है। ठीक है, सुन लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं बाबू? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मेमोरी। ठीक है, तीनों चारों क्वेश्चन बनते हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, रस्ट मैं बताया था ना, रस्ट का एक और क्वेश्चन पूछता है कौन सा रिएक्शन है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ठीक है, रेलवे इसको रिडॉक्स रिएक्शन मानता है। क्या मानता है? रिडॉक्स। रिडॉक्स अपचय उपचय रिडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको रिडॉक्स। देखिए क्या है? फेरिक ऑक्साइड और XH2, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, आयरन एक और पूछता है कि ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? तो वहाँ पर आप कीजिएगा क्या बाबू? फेरस, आयरन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल पाया जाता है? क्या कीजिएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट। ठीक है, तीनों चारों क्वेश्चन बनते हैं। एक और पूछता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है बाबू? तो 7.4 याद रखिएगा ब्लड का पीएच वैल्यू। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो रेलवे में पूछ चुका है, बनता है, मैं डिस्कस कर दिया। देखिए, पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछ रहा है बाबू, तो आप क्या कीजिएगा? लुसान में कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या कीजिएगा बाबू? न्यूयॉर्क कीजिएगा। क्या कीजिएगा? न्यूयॉर्क कीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या कीजिएगा? नैरोबी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनता है, उसको मैं कर दिया। देखिए, सर्वाधिक जो है ना इलास्टिसिटी किसका होता है? देखिए, ऐसे में तो इस्पात होगा, इस्पात इसका सबसे ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी। अब बच्चे सोचेंगे कि रबड़ में होता है, हाँ होता है, उससे भी लेकिन ज़्यादा इस्पात में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है, रेलवे का। करा किस क्षेत्र में आपको, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है ये कि जो कट गया है, अगर खून ब्लीडिंग हो रहा है, उस पर क्या लगाएं कि वो रुक जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकना है तो आप देखिए बाबू, यहाँ फेरिक क्लोराइड है ना, उसको आप लगाइए, आप वहाँ से ब्लीडिंग हो है ना, बंद हो जाएगा। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इसको यूज़ कीजिएगा तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। ठीक है,
खून को जमाने के लिए, देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि खून को अगर शरीर में है उसको जमने से रोकने के लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन, ठीक है। जमने के लिए क्या होता है, एक विटामिन पूछता है कि खून को जमने में कौन सा मदद करता है, उसको विटामिन के कहते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन के। आप ये क्वेश्चन बहुत बार देख चुके होंगे, बहुत बार आ भी चुका है, आपको इतना तो पता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, मतलब अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम राज्य बना। देखिए ये है आपको 36वां संशोधन हुआ था, जो कि 1975 में हुआ था। उसी के द्वारा ये सिक्किम राज्य बना है। सिक्किम से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है, जो कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है स्थित है, उसको क्या बोलते हैं? सिक्किम है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए हाँ, यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन को क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात किसकी मदद से स्थापित की। ये मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। भिलाई है जो रूस से है, ठीक है। राउरकेला किससे है बाबू? राउरकेला किसके है? राउरकेला ये किसके सहयोग से बनाया गया है? जर्मनी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दुर्गापुर किसके से बनाया गया है? यूके के द्वारा। दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा। दुर्गापुर इस्पात जो है आपको वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, उसको किसके सहयोग से बनाया गया है? ब्रिटेन या यूके, ठीक है। यही ऑप्शन लेता है, रेलवे में पूछा चुका है। कह रहा है कि मोहम्मद गोरी और किसकी जयचंद के बीच में जो 1194 में युद्ध हुआ था, उसको क्या नाम दिया? देखिए 94 में हुआ था, चंदावड़ का युद्ध हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में आपको हुआ था पहला तराइन का युद्ध, ठीक है। 1192 में फिर आया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन देखिए पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गया। लेकिन मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा। लेकिन सेकंड युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जीत गया। अब जैसे ही गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, ठीक है। यही है। अब पानीपत का आपको पता ही होगा, प्रथम युद्ध कब हुआ था बाबू? 1526 में। बाबर और लास्ट लोदी वंश का था, वो कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ बाबर का पहला विजय था भारत में। इसमें पानीपत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पानीपत आपको जो कि हरियाणा में पड़ेगा। चलिए क्या पूछ रहा है कि फ्लाई ऐश परिवहन के साथ एक एनटीपीसी ने समझौता किया है। किसके साथ किया है बाबू? ये भारतीय रेलवे के साथ, इंडियन रेलवे के साथ ये समझौता किया है। चलिए कह रहा है कि चुनाव आयोग ने पोल को परीक्षण के लिए कौन सा मतलब ऐप बनाया है। तो देखिए पोल के लिए आपको है तो ऑब्जर्वर ऐप है, ठीक है। आरोग्य ऐप आपको पता होगा कि आरोग्य ऐप आपको क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। एक ऐप है आरोग्य ऐप जो अभी चल रहा है। आप फिलहाल वो समझ चुके हों क्या बताना चाह रहा हूँ। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में शुक्राणु डिम्ब होता है? ठीक है, मानव शरीर में जी इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बाबू? फ्लोपियन ट्यूब। उसको हिंदी होता है डिम्ब वाहिनी नली। फ्लोपियन ट्यूब या डिम्ब वाहिनी नली, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। कह रहा कि प्रमुख मानव नरलिंग हनमोर है, ठीक है। मतलब मेल के बारे में पूछ रहा है। क्या है? मानव नरलिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यही फीमेल होगा तो फीमेल में दो होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये किसके लिए है? फीमेल के लिए, स्त्री के लिए। ये दो क्वेश्चन हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? देखिए ब्राह्मण पर कर लगाया है, इसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक, ठीक है। ब्राह्मण पर लगाया था इसने, ठीक है। सिजदा का ये जो बलबन से क्वेश्चन पूछता है कि सिजदा, ठीक है। सिजदा एंड पैबोस जो है पॉलिसी किसने चलाया था? बलबन ने, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी कहते हैं? ये नेशनल हाईवे 1 को कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कौन है? नेशनल हाईवे 47 और ए, इसको सबसे छोटी है, ठीक है। NH 44 ये सबसे बड़ी हो चुकी है अब फिलहाल,
ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, HDI क्या मतलब है, किसका देन है, किसने ये सब दिया था, ये महबूब उल हक है। अर्थशास्त्र के लिए जनक किसे जाना जाता है, एडम स्मिथ को जाना जाता है, ठीक है। ये हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अमर्त्य सेन, हाँ, इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय, उनका क्या नाम है, अमर्त्य सेन नाम है बाबू, ठीक है, याद रखिए। पहला तो नोबेल पता है भारतीय कौन है, जिनको मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हो गया। अब चलिए, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, विश्व मतलब झील पूछ रहा है, तो इसको टिटिकाका बोलते हैं। स्थित जो ऊंचाई पर है उसको टिटिकाका बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील, देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, सबसे बड़ी कौन है, कैस्पियन है। अगर ये मीठे पूछ दे तो सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी, सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट पूछा है कि रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य, रागिनी देवी है ना जो मोहिनी अट्टम से, यामिनी वाला है क्वेश्चन, ये आपको भरतनाट्यम से एक पूछता है, ये है आपको याद रखना है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सा धातु उपयोग करते हैं, क्रोमियम करते हैं, ठीक है, क्रोमियम यूज करते हैं, जिससे स्टील क्या लौह के साथ, आयरन के साथ, Fe के साथ क्रोमियम आप मिक्स कीजिएगा तो स्टेनलेस स्टील बनता है। एक और क्वेश्चन पूछता है स्टील में बनाने के लिए, हार्ड करने के लिए आयरन के साथ क्या मिलाया जाता है, तो हो जाएगा बाबू कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, स्टेनलेस आ गया तो क्रोमियम, ठीक है। यश को जंग लगने की प्रक्रिया से बचाने के लिए कौन सा लाभकारी नहीं है, पूछ रहा है। तो ग्रीस लगा देंगे तो बच सकता है, बिल्कुल। जस्ते का परत लगाएंगे, हम बच सकता है। पेंट कर देंगे तो बच सकता है, लेकिन इनिलिंग से नहीं होगा। ये कल का प्रीवियस क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया गया था वही क्वेश्चन है। टैली किससे संबंधित है, टैली क्या है, अकाउंटिंग से संबंधित है। सिंपल सा है, कंप्यूटर के अस्थाई परमानेंट मेमोरी, देखिए परमानेंट है तो रैम तो डिलीट हो जाता है जैसे ही लाइट चली गई, लेकिन रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट है। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट, एलसीडी का एक्सपेंड कर देना आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एक एलसीडी होगा, एलईडी का पूछता है, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या बोलता है, लाइट इमिटिंग, ई से इमिटिंग और डी से डायोड, ठीक है। कह रहा है राज्य पुनः गठन आयोग का सिफारिश से भारतीय राज्य का बना किस ईयर में, ठीक है, 1956 में। पहला राज्य कौन बना था, भाषाई आधार पर, आपको आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश इसको बोलते हैं, जो बना था भाषाई आधार पर। चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भारत का वर्णन किस रूप में करता है, क्या है, ये राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों और संघ क्षेत्र नहीं, राज्यों का संघ है। ये पहला अनुच्छेद बताता है। कृत्रिम उपग्रह गोल परिक्रमा में चक्कर लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह है जो आपको ये लगाता है, उसमें कौन सा ये नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है इसमें कौन सी मात्रा स्थिर रहती है, कौन सी मात्रा स्थिर, देखिए कोई पिंड है इसके जगह पर घूम रही है, तो देखिए कोणीय गति है जो आपको स्थिर रहेगी, ठीक है। वेग तो बदलेगा, क्यों वेग बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते रहेगी। देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये बदल गया। रेखीय वेग भी बदल गया बाबू, ये देखिए बदल रहा है, लेकिन ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। कह रहा लिफ्ट त्वरण ऊपर जा रही है, देखिए ऊपर जा रही है तो वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा, वजन में बढ़ जाएगा, असली वजन से ज़्यादा हो जाएगा। अगर नीचे आ रही है तो घट जाएगा। यही दो क्वेश्चन बनते हैं। वेग और बल और वेग का मतलब प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, नहीं फोर्स नहीं, आपको वर्क से ले चलते हैं, पावर से ले चलते हैं। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क तो बाबू क्या लिख सकते हैं, FS लिख सकते हो, FS टाइम। देखिए क्या हो गया, FV, यही तो पूछा है, पावर सब कुछ, ठीक है। कह रहा कि बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, बोलोमीटर
तापमान के लिए वोलूमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। कह रहा है पौधे का कौन सा ऊतक अपने शरीर से भोजन ले जाता है, इसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या ले जाता है, भोजन। अगर जाइलम रहेगा तो जल, जल मतलब वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों हो गया। तो जब पानी को जो सफ़ेद तांबे, देखिए सफ़ेद तांबे पानी है, कॉपर सल्फेट में जोड़ा जाता है। देखिए कॉपर है, इसको H2O में जोड़ा जाता है कॉपर सल्फेट को, तो उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद रहता है। लेकिन ये जब होता है तो इसमें कौन सा रंग बदल जाता है बाबू ये बदल जाता है नीला में, बदल जाता है। क्या में बदल जाता है, नीला में, ब्लू में। कहा अपवर्तनांक सूचकांक का SI कोई होता ही नहीं है, इसका कोई नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि रेशियो होता है एक, और रेशियो का कोई तो यूनिट होगा नहीं। मीटर तो आपको पता है लेंथ मतलब दूरी का होता है, और सेंटीमीटर किसी का नहीं था, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है। कह रहा निम्न कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग 3 ही है बाबू, बस याद रखिएगा, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। RBG है, देखिए लाल भी है, नीला भी है, ग्रीन भी है, लेकिन पीला नहीं है, ये सेकेंडरी है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए विवेकानंद रॉक कहाँ है, विवेकानंद चल जाइए आप रामेश्वर में, कहाँ, तमिलनाडु साइड में। आप देखिए तमिलनाडु, ये है इंडिया, यहाँ आइए तमिलनाडु साइड में, तो इधर कहीं पड़ेगा आपको रॉक मेमोरियल। ठीक है। चलिए कह रहा है आगरा स्थित लाल किला किसने बनाया। देखिए आगरा में जो स्थित है लाल किला, देखिए ये तो दिल्ली में जो स्थित है लाल किला वो शाहजहाँ ने बनाया, लेकिन आगरा में जो स्थित है लाल किला ना, वो उसको शाहजहाँ ने बनाया है। शाहजहाँ नहीं बनाया, बल्कि अकबर ने बनाया है। किसने बनाया है, अकबर ने बनाया है। चलिए हौज खास किसने बनाया, हौज खास किसने बनाया, हौज खास आपको किसने बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। कह रहा शून्य इलेक्ट्रॉनिक अम्लता है, शून्य मतलब कुछ नहीं, नियोन है, देखिए इनर्ट का से यही ना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यही होता है ना।